आज तक जो सरकार हमारा शोषण करती रही है, उस शोषण के लिए हमने भी आज सरकार को ये बोल दिया कि हम अब बटे नहीं हैं, हम एकजुट हैं। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि यही स्पीड और यही भावना और यही तेजी रही तो आपको शासकीय कर्मचारी का दर्जा पाने से तो माइक का लाल हो। परिस्थितियों में कार्य कर रही है, इतनी भीषण महंगाई में अपनी जीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 10 विभाग का काम सरकार ले रही है और मानदेय कितना? 0। वो 0 के बराबर एक विभाग का भी हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा। और फिर ऊपर से अगर आप वेतन की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि आप तो वॉलंटियर हैं। अगर हम वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर का के ऊपर कौन जबरदस्ती काम थोपता है, कौन बिना पूछे काम देता है, कौन एफआईआर दर्ज कराता है, कौन कहता है तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर हम वॉलंटियर हैं तो वॉलंटियर का कौन रिटायरमेंट करता है बिना सम्मान के, बिना पेंशन के, बिना ग्रेजुएटी के। तो मैं देखिए जो हमारी ये योजना है, योजना इस समय हमारी जर्नल योजना में आ गई है। पहले इसको कभी खत्म कर देते थे, कभी शुरू कर देते थे, लेकिन इसको 2016 में परमानेंट जर्नल में कर दिया गया है। जब हमारे सारे इस विभाग के सारे कर्मचारी परमानेंट हैं तो निचली इकाई आंगनबाड़ी कैसे जो मानदेय पे रह सकती है? ये दुर्भाग्य हमारे देश का। क्या यही महिला सशक्तिकरण है इस देश का? ये शोषण हो रहा है हमारे साथ और कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को अब ये ठान लेना है कि अब आंधी आए, तूफान आए, अब हम लोग अगर ये मोर्चा पहली बार इतिहास में एक मंच पे पूरे संगठन एक साथ खड़े हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ दिलाकर ही रहेगा। और ये हमारी बहन ने भी अभी कहा था, जब हम एक हुए हैं, जब हम एक हुए हैं, हम लड़े हैं, तो जब हम लोगों को कुछ ना कुछ मिला है। और ये हमारे पास केवल 1 साल बचा हुआ है। 1 साल 2026 अगर हमने इसमें लगा दिया तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है इम्पॉसिबल मुझे करके तो देखो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपने अधिकारों के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते। जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खड़े हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए कि इस बार आर पार जो अभी मेरी बहन ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही हमें सिखाया है कि बटोगे तो कटोगे। वो आज हमने भी सीख लिया है। अब हम बटे नहीं हैं। और मैं आने वाले समय के लिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जीतेंगे, जीतेंगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस देश का आलम क्या होगा जिस देश की नारी सड़कों पे, उस देश का आलम क्या होगा जिस देश की नारी सड़कों पे, उस देश का आलम क्या होगा जिस देश की नारी सड़कों पे, उस देश का आलम क्या होगा जिस देश की नारी सड़कों पे। मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोगों को खड़े होना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को जैसे ना हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े होके ये पूछ रहे थे कि क्या मैं समुद्र को पार कर सकता हूँ, वही स्थिति आज आप लोगों की है। आप लोग ये दिखा दो अगर हम दुर्गा हैं तो चंडी भी हमें चंडी बनकर जो आप हमें वॉलंटियर बताकर और हमसे सरकारी डिपार्टमेंट का काम ले रहे, 10 विभाग का आप काम ले रहे। तो देखिए शर्म आनी चाहिए। और ये जो हमारा महिला सशक्तिकरण है, ये महिला सशक्तिकरण है। बस मैं इन्हीं दो लाइन के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि मौत का सैलाब भी तूफान बदल सकता है, कि मौत का सैलाब भी तूफान बदल सकता है, पाप से पुण्य का विश्वास बदल सकता है। कर लो अगर विश्वास भुजाओं में तो धरा के आकाश बदल सकता है। आकाश